सहकारिता के क्षेत्र में एशियाई देशों के एशिया पैसिफिक के निर्विरोध अध्यक्ष बने डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के झांसी आने पर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें मालाओं से लाद दिया। ढोल नगाड़ों के बीच उनका काफिला उनके सिपरी बाजार स्थित आवास पर पहुंचा, जहां दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला है। यहां आवास के बाहर समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी चलाई। डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि एशिया में सहकारिता के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में पिछले 4 साल में बहुत काम किया गया है। भारत सहकारिता के क्षेत्र में मजबूत स्तंभ माना जाता है, इसलिए संपूर्ण एशियाई देशों ने मिलकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना है। इसके लिए वे सभी एशियाई देशों के प्रतिनिधियों के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि एशिया पैसिफिक के चुनाव में श्रीलंका में अलग अलग पदों पर मतदान हुआ, लेकिन अध्यक्ष पद पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। संपूर्ण एशिया के किसानों की स्थिति सहकारिता के माध्यम से किस तरह से मजबूत हो, हमने इस दिशा में लगातार काम किया है और आगे भी बढ़कर काम करने का संकल्प लिया है। किसान आपकी और उम्मीद की नजरों से देख रहा है। देखो, ऐसा है, ये प्लेटफॉर्म दुनिया का एक प्लेटफॉर्म है और इसमें हमारे रीजन में, जैसे एशिया रीजन के सभी देशों के जो सहकारी संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं और वो मिलकर के आगे आने वाले समय में हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे मजबूत हो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। और जो आज दुनिया के सामने चुनौतियां हैं या हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी आंदोलन की क्या भूमिका हो, इस पर हम लोग जो है गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और जो आज निर्विरोध रूप से हमें एशिया रीजन में अध्यक्ष के रूप में चुना है, निश्चित रूप से हमारे देश के सहकारी आंदोलन की जो प्रभावी भूमिका है उसकी वजह से हम लोगों के ऊपर पूरे एशिया रीजन के लोगों ने भरोसा किया है, उन पर ट्रस्ट किया है। और पिछले 4 वर्षों में हमने अपने क्षेत्र के लिए या विश्व पटल पर जो हम लोगों ने भूमिका निभाई है, जिस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है, निश्चित रूप से वो बहुत प्रभावी है। और उसी की वजह से आज सब लोगों ने फिर से भरोसा किया है और आने वाले 4 वर्षों का कार्यकाल होता है। हमने उनको भरोसा दिलाया है कि आने वाले 4 वर्षों में हम निश्चित रूप से बेहतर करके दिखाएंगे। और जिस तरीके से हमारे देश में हमने प्रयास किया है कि सहकारिता के माध्यम से इस देश में खुशहाली आए, विशेष रूप से किसान, गरीब, कमजोर लोग जो आज आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आत्मनिर्भर बने, उनके खेत का उत्पादन बढ़े, उनके हाथों को काम मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए हमें पूरे देश में और पूरे रीजन में काम करना है। हम लोग उसके लिए काम करेंगे और देश को और पूरे अपने रीजन को मजबूत करने का काम करेंगे।